प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के प्रेक्षागृह में लेखाकरण एवं पेंशन संबंधित मामलों पर अद्यतन जानकारी हेतु कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा के प्रेक्षागृह में प्रधान महालेखागार बिहार पटना एवं प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को दिन के 11 बजे एक लेखाकरण एवं पेंशन संबंधित मामलों में विशेष जानकारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान महालेखाकार संतोष कुमार एवं दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा के अधिकारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं मधुबनी तीनों जिलों के सभी विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा लेखाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न स्तरों पर लेखा त्रुटियों को रोकने तथा समयोचित वित्तीय निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का गंभीरता पूर्वक पालन होना चाहिए। मेजर है, सब मेजर है, माइनर है, सब है, डिटेल है और ऑब्जेक्ट। आपके स्तर पर जो देखे जाने जरूरत है सबसे ज्यादा डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट है। सब हेड तक आपके पास अलर्ट सही तरीके से जाती है। डिटेल हेड आपका सुन रहे हैं वो सही हो और जहाँ पे भी आप पूरी तरह से मैनुअल भी बनाए और अपलोड किए वहाँ पे जरूर क्लासिफिकेशन आपका में आपका सब हो और दूसरी बात का रोजर उनकी का ही तारीफ रहना चाहिए इसका कि सब अवसर के कस्टोडियन अब आप जो वीडियो है वही सारा अवसर रखेंगे अच्छी तरीके से और ऑडिट हो या अकाउंटिंग हो या और कोई अधिकारी या अधिकार हो तो आपके संबंधित अवसर मांग करेगा आपको दिखाने के बाद तो उसको अच्छी तरीके से रखना है। तो पहचान का ये होगी आपको बिल रेफरेंस नंबर लिखना है और उसका दोबारा इस्तेमाल ना हो तो पेड करना है। कई मामलों में देखा गया है कटौती नहीं होती, जीएसटी कटौती नहीं करता। एज ए इनकम टैक्स है आप लाइबल है आपको इनकम टैक्स एडवांस अगर एडवांस इनकम टैक्स के बारे में आपके अंदर आने वाला कर्मी या कॉन्ट्रैक्टर को उससे काटना है आपको जीएसटी के लिए भी आपके जीएसटी काटना है और जो टाइम लिमिट है जीएसटी के लिए महीने के अंदर आपको सबमिट कर देना है, रिटर्न सबमिट करना है तो वो आपको करना है या दायित्व है उससे आप। आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने सारे जो अकाउंट्स हैं उसको अच्छी तरह से बनाएं जिससे बिहार की पिक्चर को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए। बिहार में बहुत सारे फंड और इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है जिसके कारण ये हो कि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आए ताकि पूरे बिहार की प्रोग्रेस हो। दूसरा हमारा ये पर्पस है कि बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको सारी जो पेंशन है उनको टाइमली दी जाए और उसके लिए हम लोग एक तो डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं ताकि सबको ऑनलाइन पेंशन पेपर्स मिल जाएं और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे डीडीओज़ हैं स्पेशली होम के, एजुकेशन के और हेल्थ के वो ना थोड़ा ध्यान दें ताकि जो भी पेपर जा रहे हैं वहाँ पे वो एजी ऑफिस में क्लियर जाएं, सारे सिग्नेचर होके जाएं, सारे मैच होके जाएं ताकि वहाँ से ना प्रॉब्लम ना हो क्योंकि मिसमैच ना हो। तो मेरा यही पर्पस है कि ताकि हम उस हर आदमी को टाइमली पेंशन दे सकें और जल्दी दे सकें। क्या दिशा निर्देश सर अधिकारियों को अकाउंट से अधिकारियों को हमने यही बताया कि वही बताया कि आप लोग अपने ध्यान रखिए कि जो भी फॉर्म 4A है और उनकी जो सर्विस बुक है वो मैच करे, उसमें जो भी रेलेवेंट सिग्नेचर हैं वो रहें, उनके जो भी निर्धारित लोग हैं उनके नाम रहें क्लियरली और प्रॉपर अटेस्ट हो ताकि वो ठीक ठाक पेंशन पेपर जा सकें। दूसरा ये है कि अकाउंट्स के लिए कि भाई जो भी हेड हैं उनमें क्लियर देखा जाए, जो भी बिल प्रोसेस हो रहे हैं उसका सैंक्शन हो और जो भी उसमें वाउचर्स की ज़रूरत है वो पेपर संलग्न हो उसके साथ ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद, थैंक यू। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में लगे ताले को एसडीएम ने पहुंचकर खुलवाया।
कहा छात्र हित में किया गया है कार्य। सोमवार को उस समय अचानक माहौल काफी गंभीर बन गया जब संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं को पता चला कि उनके विभाग में ताला लटका हुआ है। तो वहीं जैसे ही इसकी सूचना मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा को प्राप्त हुई तो वह मौके पर पहुंच गई और एसडीएम को फोन किया, जो त्वरित कार्रवाई करते हुए वे भी मौके पर पहुंचे और संगीत एवं नाट्य विभाग में लगे ताले को खुलवाया। बता दें कि केआर ट्रस्ट को न्यायालय ने डिग्री दे दी है, जिसके बाद केआर ट्रस्ट के लोग इसे हस्तगत करने में लगे हुए हैं। तो वहीं रविवार से ही यहाँ माहौल काफी गर्म बना हुआ था। कैसे भी रविवार को समझौता हुआ कि 26 दिसंबर तक छात्र छात्राओं की परीक्षाएं चल रही है, तब तक के लिए इसे छोड़ दिया जाए। उसके बाद विश्वविद्यालय स्वतः इसे प्रशासन को सौंप देगी। तो वहीं केआर ट्रस्ट के लोग ने रविवार को भी इसमें ताला लगा दिया था, जिसे खुलवाने के लिए सोमवार को ही सुबह से ही सब लगे हुए थे, लेकिन इसे दिन के 11:30 बजे खोला गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम एवं केआर ट्रस्ट के लोग मीडिया को। कहा है सर? सेम जैसे हम कल कहेंगे, अगर माननीय न्यायालय का आदेश है इसको खाली कराने का, तो वो जो आदेश है उसका तो पालन किया जाएगा। बट जैसे कि इनका यूनिवर्सिटी का कहना था कि अब एग्ज़ाम चल रहा है, उनको समय दिया जाए, तो उनको उनका एग्ज़ाम का प्रोसेस है तब तक समय दिया जा रहा है। उसका जो स्वतः ही कह रहे हैं कि हम इसको खाली करें। कितने दिन का समय है सर दिया गया? वो कह रहे हैं 26 तक हम खाली करें। तो सर आप लोग वो लिखित दे चुके हैं? कल ही दिया है उन लोगों ने, कल ही अच्छा। लिख के दे दिया था। उन्होंने सर उनको सर आपने क्या कहा कि कुलसचिव यहाँ आई थी? एग्जैक्टली 2 चीज़ें हैं, या तो जो अगर कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन कीजिए और नहीं तो हायर कोर्ट से उस पर स्टे लेके आइए। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर आज सर ताला खुल गया, बच्चे लोग परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, तो मैंने 26 तक मैंने उनको सिर्फ मोहलत दिया गया है विश्वविद्यालय को। 26 तक खाली कर दो। अभी जो वार्ता हुआ माननीय एसडीओ सदर के महोदय के आश्वासन पर हम लोग जो है 26 तारीख का इस समय लिए। 26 तारीख के बाद उन्होंने बोला कि पोजीशन में रजिस्ट्रार बोली हैं ये? हाँ बोली है लेकिन उन्होंने डेट नहीं दिया है। नहीं हो गया 26 तारीख के मैडम बोली मैडम बोली आज ताला खुलवाना था, ताला खुल गया। एग्जाम के स्टूडेंट लोग आए थे, सदर एसडीओ साहब के आदेश पर हम लोगों ने ताला हमारे विधानसभा के मैनेजर साहब जो है लड़का के भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया है। मैडम कहने पे जो हम 26 तारीख जारी कर देंगे। बस हम एसडीओ साहब के आश्वासन पे ये हमारे प्रबंधक साहब बात किए हैं, चौधरी जी हमारे बात किए हैं। हमारा भी सुनिए स्टेटमेंट, पूछिए। बोलिए क्या वार्ता? हम चाहते हैं जो 5 बार का ये दखल दहानी था, एसडीओ साहब को रजिस्ट्रार साहब ने लिख के दिया, उस पर उन्होंने डेट नहीं दिया। आज फिर बच्चे लोग आ गए परीक्षा देने के लिए, ये इनकी समस्या है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आदेश लाए, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जीत चुके हैं। 5वां दखल दहानी किसी कीमत पर 26 को होगा, इसके लिए जो करना पड़ेगा बस 26 तारीख को करेंगे। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पेंशनधारी शिक्षक संघ एवं सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षेत्र कर्मचारी संघ के द्वारा मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पेंशनधारी शिक्षक संघ एवं सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षेत्र कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में दरभंगा के साथ ही मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के भी शिक्षेत्र कर्मी एवं पेंशन से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की चर्चा मीडिया के समक्ष की। उन्होंने सोमवार को दिन के 12:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। लोग इस उम्र में आ गए हैं और हम लोगों को पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय रेगुलर पेंशनधारी को राशि तो दे देती है, लेकिन हम पेंशनधारियों पर कोई भी दया दृष्टि नहीं रखती है। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी कठोर कैसे हो गई है? इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। हम लोग अभी यहाँ 2 समूह हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, एक पेंशनधारी टीचर और एक पेंशनधारी कर्मचारी। पेंशनधारी कर्मचारी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौशल किशोर जी, और टीचर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमरेश सानी। दोनों के मसला लगभग समान है, और मसला ये है कि हमारे और रेगुलर टीचर्स के बीच में जो दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है, चाहे वो वेतन भुगतान का हो, पेंशन भुगतान का हो, एरियर के भुगतान का हो या किसी और का भुगतान का हो, रेगुलर्स को तो दे दिया जाता है, और पेंशनर्स जो 80+ में चलते हैं, 65 में रिटायर करते हैं,
जो ज़्यादा समय जिनका हॉस्पिटल में बीतता है, उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पैसा नहीं दिया, उनका रुक गया। उदाहरण लीजिए, अभी एक बकाये का 20% का जो बकाया था वो भुगतान काफ़ी अच्छी राशि थी, कर्मचारियों को भी दे दी गई और टीचर्स को भी दे दी। 34% से 58% जो हमारा डीए का इन्हांसमेंट हुआ था, उस डीए के डिफरेंस का एरियर भी उनको मिल गया, रेगुलर टीचर्स को मिल गया, रेगुलर कर्मचारी को मिल गया, और हम पेंशनर्स को, चाहे हम कर्मचारी हो चाहे हम टीचर्स हो, उनको नहीं मिला। ऐसे ऐसे अनेक समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर और बकाये का सबसे ज़्यादा हो। आपको आश्चर्य होगा, 1981 से आज तक 17 शीर्ष में हमारे बकाये बनते हैं, जिनकी गणना तक कराने को यूनिवर्सिटी तैयार है। मेरा कहना है कि आप पैसा मत दो, आप गणना करा लो। गणना कैसे करेगा? तो प्रिंसिपल को भेज दो पत्र, प्रिंसिपल वहाँ से गणना करके भेज देगा कि इनका बनता है, इनका नहीं बनता, और इसको आप बजट में शामिल कर दीजिए, सरकार में चला जाएगा। सरकार जब पैसा देगी तो हम पैसा लेंगे, और अगर सरकार देने में देर करेगी तो हम कोर्ट से ले लेंगे। हम यूनिवर्सिटी से कभी नहीं मांगा, फिर भी पत्र लिखने को भी फुर्सत विश्वविद्यालय को नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमको आज यह धरने पर बैठना पड़ा है। कुलपति या अन्य पदाधिकारियों का रवैया जो सिस्टम अपनाया है वह घोर निंदनीय है। रेगुलर कर्मचारी का पेमेंट हो जाता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि किस परिस्थिति में लोग धरना देने के लिए आए हैं, किस एज के हैं, लेकिन अभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हो या शिक्षक हो, एक बार एक साथ भुगतान नहीं करते हैं। इस कुलपति हो या कुलानुशासक हो या जो कोई भी पदाधिकारी, यहाँ के सारे लोग बेशर्म हैं। 2 बार भुगतान होता है, एक बार कार्यरत लोगों का, और अभी तक फिलहाल डीए का भुगतान हुआ है, सबों का हो गया, सबों मतलब कार्यरत का हो गया है, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षक का कर्मचारियों का नहीं हुआ है। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम कहना चाहते हैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को कि कम से कम इस तरह आज तक नहीं हुआ है, हुआ था नहीं हुआ, आपके निगम में हुआ है। आपको शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। नाम बता दो। ललित